मैं हूं टीके सिन्हा और आप देख रहे हैं जीरो टू हीरो 2.0 एपिसोड 32 ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स द राइट वे। लेकिन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से एनालिसिस की जाए, डीप रिसर्च किया जाए, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो मार्केट में एक एज जरूर मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को फिर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब चलिए एक रियलिटी चेक से शुरू करते हैं। आपको पता है, बहुत सारे बिगनर ट्रेडर्स सिर्फ कुछ ही महीनों में मार्केट छोड़ देते हैं। कुछ स्टडीज के अनुसार लगभग 40% डे ट्रेडर्स यानी इंट्राडे ट्रेडर्स पहले ही मंथ में एग्जिट हो जाते हैं और 3 साल बाद सिर्फ 13% लोग ही एक्टिव बचते हैं। और इसका रीजन अक्सर वही होता है, शुरुआत में एक्साइटमेंट, जल्दीबाजी और 3 बेसिक स्टेप्स को स्किप कर देना। फिर लॉसेस होते हैं, कॉन्फिडेंस टूट जाता है और लोग सोचने लगते हैं कि मार्केट उनके अगेंस्ट में रिग्ड है। मार्केट मैनेज होता है, टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती है। लेकिन सच क्या है, यह आउटकम 100% अवॉइडेबल है अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड पाथ फॉलो करें, जहां आप रियल मनी रिस्क करने से पहले ट्रेडिंग की असली स्किल्ड बिल्ड करें, तो आपकी जर्नी बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको वो 3 स्टेप्स दूंगा जो बिगिनर्स हमेशा स्किप कर देते हैं। और अगर आपको वैल्यू मिले तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही हमारी जीरो टू हीरो सीरीज लोगों तक पहुंचती है, ताकि भारत में लोग सीख के काम करें। एजुकेशन फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, मास्टर योर माइंड। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, जिसे बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं, और वो है साइकोलॉजी। नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो होली ग्रेल स्ट्रेटजी ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा मैजिक इंडिकेटर ढूंढते हैं, एक ऐसा परफेक्ट सेटअप ढूंढते हैं, या कोई गारंटीड सिग्नल को ढूंढते हैं। लेकिन ये मार्केट की सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं मार्केट में होता है। लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड ओनली 20% स्ट्रेटजी। ये किसने कहा है? मार्क डगलस ने। मार्केट में आपका सबसे बड़ा अपोनेंट प्राइस नहीं है, आपके खुद के इमोशंस होते हैं, फियर और ग्रीड। ग्रीड क्या होता है? आपको फोमो देता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। प्राइस भाग रही है, अभी एंट्री ले लो। आप प्रॉफिट बुकिंग करना मिस कर देते हो, होपिंग फॉर मोर। आप ओवरसाइज पोजीशन ले लेते हैं, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, और कभी कभी पूरा अकाउंट ही एक्सपोज कर देते हो। फियर क्या करता है? परफेक्ट सेटअप होने के बाद भी आप फ्रीज हो जाते, छोटी डिप में पैनिक सेल कर देते हो, या लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हो। ट्रेडिंग एक मेंटल परफॉर्मेंस का गेम है, और इस गेम को जीतने के लिए आपको एक माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। सोचना बंद कीजिए जैसे एक गैम्बलर सोचता है, और सोचना शुरू कीजिए जैसे कैसीनो का ओनर सोचता है। कैसीनो ओनर को ये पता होता है कि एज लॉन्ग टर्म में काम करता है, इसीलिए वो शॉर्ट टर्म लॉसेस से कभी पैनिक नहीं करता। आपका ट्रेडिंग प्लान ही आपका एज है, और हर लॉस बिजनेस का एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अगर आप ये माइंडसेट बिल्ड कर लेते हो, तभी आप जेन्युइनली चार्ट्स देखने के लिए रेडी होते हो। वैसे ऑनेस्टली कहूं, अगर इमोशंस कंट्रोल करना इतना आसान होता तो जिम मेंबरशिप जनवरी में फुल होती है और फरवरी में खाली हो जाती है। डिसिप्लिन सबसे मुश्किल स्किल होती है, ट्रेडिंग में भी और लाइफ में भी। स्टेप 2, लर्न द लैंग्वेज ऑफ द मार्केट।
अब जब आप माइंडसेट सही डायरेक्शन में कर लेते हो, तब सेकंड स्टेप शुरू होता है प्राइस एक्शन। बिगिनर्स सीधा इंडिकेटर्स की दुनिया में घुस जाते हैं, बहुत सारी लाइंस, कलर्स, फॉर्मूलाज, और फिर सारा कुछ कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। ट्रुथ क्या है मार्केट का? चार्ट पे सबसे बेसिक चीज समझना। एक्चुअल इंडिकेटर को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक चीजों को समझना। आपको सिर्फ 3 चीजें मास्टर करनी है। नंबर 1, कैंडल स्टिक्स। एक कैंडल बायर्स और सेलर्स का पूरा बैटल दिखाती है, पूरी साइकोलॉजी को समझाती है। जैसे कैंडल की बॉडी इज इक्वल टू ओपन और क्लोज, विक्स या शैडोज, हाई या लो, ग्रीन कैंडल यानी बायर्स ने मैच को जीता, रेड कैंडल यानी सेलर्स ने मैच को जीता। हर कैंडल एक वर्ड की तरह होती है और इन्हीं वर्ड से चार्ट की स्टोरी बनती है। नंबर 2, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट सिर्फ 3 चीजें करता है: अप ट्रेंड, हायर हाइज एंड हायर लोज; डाउन ट्रेंड, लोअर हाइज एंड लोअर लोज; एंड रेंज बाउंड मार्केट, साइडवेज मूवमेंट यानी रेंज बाउंड मार्केट। आपका पहला काम क्या होता है? कोई भी चार्ट देखें और सिंपली बताएं अप, डाउन या रेंज बाउंड। अब मैं कुछ चार्ट्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता हूं, कमेंट करके मुझे बताएं कि चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 2 और चार्ट नंबर 3 आपको क्या नजर आ रहा है, अप, डाउन या साइडवेज। सबसे पहले गौर से देखिए चार्ट 1 को। क्या ये चार्ट आपको अप नजर आ रहा है या डाउन नजर आ रहा है? यानी ट्रेंड इसका अप ट्रेंडिंग है या डाउन ट्रेंडिंग है या साइडवेज है? कमेंट कीजिए। अब ध्यान से देखिए चार्ट 2 को। क्या आपको ट्रेंड अप ट्रेंडिंग नजर आ रहा है, डाउन ट्रेंडिंग नजर आ रहा है या साइडवेज नजर आ रहा है? कमेंट कीजिए। अब देखिए चार्ट 3 को ध्यान से। क्या आपको मार्केट अप ट्रेंडिंग नजर आ रहा है, डाउन ट्रेंडिंग नजर आ रहा है या साइडवेज रेंज बाउंड नजर आ रहा है? तीसरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट इज इक्वल टू जहां बायर्स पहले आते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जहां सेलर्स पहले आते हैं। ये एग्जैक्ट लाइंस नहीं होती हैं, ये एक जोन की तरह इसे चार्ट पर समझना होगा। आज आपका प्रैक्टिकल टास्क मैं आपको देता हूं। चार्ट्स खोलो, पीक्स एंड वैलीज को मार्क करो और जोन्स को आइडेंटिफाई करो। इसके बाद ही इंडिकेटर्स का कोई मीनिंग होता है। फर्स्ट लर्न टू रीड द प्राइस। इंडिकेटर्स आर ओनली टूल्स, नॉट द टीचर। लिंडा ने ये बोला। अगर आप ट्रेडिंग को डेप्थ में और रूल बेस्ड तरीके से सीखना चाहते हैं तो डायमंड मेंटरशिप क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। As you can see, the data clearly indicates us right here. Join the Diamond Mentorship Club to level up your market knowledge. जैसे हैंगिंग मैन, क्या आप लॉस हंटिंग हुई है? स्टेप नंबर 3, योर ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन। ये वो स्टेप है जहां अमेचर्स फेल होते हैं। ट्रेडिंग प्लान का एक्शंस। क्या आपने आपका ट्रेडिंग प्लान बनाया है? मैं अगर ट्रेडिंग प्लान के बारे में बोल रहा हूं तो वो रिटन प्लान होना चाहिए। केवल दिमाग में कोई प्लान है वो ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है। प्रोफेशनल्स ट्रेड करते हैं बेस्ड ऑन रिटन रूल्स, नो गेस वर्क, नो इम्पल्सिवनेस। अब बिगिनर्स ट्रेडिंग प्लान में 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1, स्ट्रैटेजी, द इफ देन रूल्स। स्ट्रैटेजी का मतलब मैजिक नहीं होता है, ये सिर्फ एक सिंपल ऑब्जेक्टिव रूल बुक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के बारे में पहले चर्चा करते हैं। इफ प्राइस रेंज में थी एंड कैंडल क्लियरली रेजिस्टेंस को ऊपर में डिसाइसिवली क्लोज होती है, देन बाई एंट्री का सिग्नल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ट्रेंड पुलबैक स्ट्रैटेजी। इफ मार्केट अप ट्रेंड में है एंड प्राइस प्रीवियस सपोर्ट तक पुल बैक करे या रिट्रेस करे एंड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हो जाए, देन बाई एंट्री सिग्नल है। जीरो कंफ्यूजन, या तो सेटअप विजिबल है या नहीं है।
पार्ट 2, रिस्क मैनेजमेंट, दी सर्वाइवल फर्स्ट। ये सबसे क्रूशल पार्ट है दोस्तों। बेस्ट स्ट्रेटजी भी फेल हो जाती है, इसीलिए रिस्क को मैनेज करना जरूरी है। रूल नंबर 1, 1% रूल। एक ट्रेड में कभी भी 1% से ज्यादा रिस्क मत लीजिए। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट 50,000 रुपए का है तो एक ट्रेड में मैक्सिमम रिस्क 500 रुपए का होगा। 10 बार भी लगातार लॉसेस हो गए फिर भी रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। रूल नंबर 2, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका प्री डिसाइडेड एग्जिट होता है। इमोशन को दूर रखना है। नो कंसेप्ट ऑफ इन माइंड स्टॉप लॉस। यदि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ब्रेकआउट जोन के नीचे होगा एटीआर बेस्ड। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिनिमम 1:2 रखना होगा। अगर आप 500 रुपए का रिस्क लेते हैं तो प्रॉफिट मिनिमम 1,000 रुपए होने की संभावना आपको नजर आनी चाहिए। द गोल इज नॉट टू बी राइट, द गोल इज टू मेक मनी। जैसी लिवरमोर। पार्ट 3, चूज वन मार्केट। बिगनर्स हर जगह जंप करते हैं। कभी स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स देखते हैं, कभी क्रिप्टो, कभी फॉरेक्स, कभी कमोडिटी। ये मिस्टेक है दोस्तों। हर मार्केट का अपना अलग बिहेवियर होता है। स्टार्ट करिए सिर्फ एक मार्केट से। स्टॉक्स स्टेबल होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं। फॉरेक्स टेक्निकल फ्रेंडली होते हैं, लीवरेज रिस्क ज्यादा होता है। क्रिप्टो मार्केट देखें तो 24/7 चलते रहते हैं और काफी वोलेटाइल होते हैं। फिर उस मार्केट में जो भी मार्केट आपने सेलेक्ट किया है तो एक या दो असेट पर प्रैक्टिस के लिए उन्हें चूज कीजिए। स्टार्ट विथ जीरो रिस्क पेपर ट्रेडिंग। जब प्लान रेडी हो जाए रियल मनी मत लगाइए। स्टार्ट विथ डेमो पेपर ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपका फ्लाइट सिमुलेटर है। यहाँ आप स्ट्रेटजी टेस्ट करते हैं, आप एग्जीक्यूशन सीखते हैं, आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करना सीखते हैं, आप इमोशनल कंट्रोल बिल्ड करते हैं। फेक लॉसेस भी इमोशनल इंपैक्ट देती है और यही आपको मेंटली रेडी बनाते हैं रियल ट्रेडिंग के लिए। कंक्लूजन, चलिए अब रैप अप करते हैं। बिगिनर्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक फाउंडेशनल स्टेप्स को स्किप कर देते हैं। माइंडसेट मास्टरी, प्राइस एक्शन का बेसिक लैंग्वेज, रिटर्न ट्रेडिंग प्लान प्लस रिस्क मैनेजमेंट। आपको इसका उल्टा करना है। 90 डेज के लिए रियल मनी का रिस्क मत लीजिए। सिर्फ डेमो अकाउंट, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और ट्रेडिंग जनरल को मेंटेन कीजिए। ये फाउंडेशन आपको उन 90% ट्रेडर से अलग करेगा जो बिना प्लान के मार्केट में आ जाते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग जर्नी को सीरियसली करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। वहीं से आप एक स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग में नॉलेज पहले आता है, प्रॉफिट बाद में। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Right. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those.